प्रायोजक हैं परम गुरु भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। संयम का मतलब होता है 5 इंद्रिय और मन को वश में करना। संसारी प्राणी अपने जीवन में असंयम की ओर ज़्यादा प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण उसको अपने जीवन में संयम नहीं मिल पाता है। असंयम का प्रभाव 3 लोक के प्राणियों के ऊपर छाया हुआ है, जिससे वह संयम धारण करने का भाव ही नहीं लेता है। विरले जीव ही अपने जीवन में संयम को प्राप्त कर पाते हैं। असंयम प्रवृत्ति मन वचन काय के द्वारा निरंतर होती चली आ रही है। अभी तक इस जीव ने एक ही मार्ग देख रखा है, असंयम का मार्ग। संयम की ओर झुकना ही नहीं चाहता है। असंयम के कारण इंसान अपने जीवन में नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होता हुआ दिखाई देता है। जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं वे सब असंयम के कारण आते हैं। जहाँ इंद्रियों के वशीभूत यह जीव हो जाता है, मन जैसा कहता है उसके अनुरूप कर लेता है, जिसके कारण उसके जीवन में दुख उत्पन्न हो जाया करता है। यदि भाग्य से हमें गुरुजनों का सत्संग मिल जाया करता है और गुरु हमें किसी चीज़ को छोड़ने के लिए कहते हैं, तो वह उनसे दूर हो जाता है। जहाँ इंसान संयम से दूर हो जाता है, गुरुजनों से दूर हो जाता है, तो फिर निश्चित ही अपने जीवन में वह आपत्ति और विपत्ति को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यदि डॉक्टर कहता है कि तुमको नमक नहीं खाना है, तुमको चीनी नहीं खाना है, तुमको घृत नहीं खाना है, तुमको ये वस्तु नहीं खाना है, वहाँ पर इंसान तैयार हो जाता है। लेकिन जब धर्म गुरु अपने जीवन में जब हमें संयम का मार्ग बतलाते हैं, सुख का मार्ग बतलाते हैं कि आपको जो है अपने जीवन में किसी प्रकार से असंयम हो, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। हम डॉक्टर की बात को मान लेते हैं, लेकिन धर्म गुरुओं की बात अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं। आज जितना भी रोग पैदा हो रहा है, वह सब हमारी रसना इंद्रिय के कारण, हमारा मन वश में नहीं होने के कारण आज रोग उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना जीव का टेस्ट उतना पेट में वेस्ट। यदि इंसान अपने जीवन में यदि जीव का टेस्ट लेकर के भोजन करता है, उतना ही पेट में उसका जो है वेस्ट हो जाया करता है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, ऋषि महर्षियों ने कहा कि इंसान को जो है जो पेट मांगता है वही खाना चाहिए। जो जुबान मांगती है, जो रसना इंद्रिय मांगती है, वह हमें नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो हैं जीव के टेस्ट में इतने उलझे हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमारे भीतर कौन कौन से रोगों का जन्म हो रहा है। इसलिए कहा, जितना जीव का टेस्ट उतना पेट में वेस्ट। बीमारी बनेगी गेस्ट, आप करेंगे रेस्ट, डॉक्टर करेंगे टेस्ट और मनी होगी वेस्ट। इसलिए अपने जीवन में
अपनी मनी वेस्ट न हो, इसलिए रसना इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करना। ये असंयम की जड़ हमने अपने जीवन के अंदर पैदा करके रखी है। मन जैसा मांगता है वैसा हम इस शरीर को देने के लिए तैयार हो जाया करता है। मन कहता है आज मुझे कचौरी खाना है, आज मुझे जलेबी खाना है, आज मुझे घेवर खाना है। जो मांगता है वैसा जो है हम जो है बना करके तत्काल जो है इस शरीर को दे देते हैं। लेकिन इसके पीछे हम ये अपने जीवन में ध्यान नहीं रखते हैं कि आज जो है मैं जो मांग रहा हूँ वो मेरे शरीर के लिए निरंतर हानिकारक होता है। आज असंयम के कारण घर का खान पान छोड़ दिया। आज हमारी युवा जनरेशन जो अपने जीवन में बिल्कुल भी संयम की ओर सन्मुख नहीं है, वे असंयम की ओर जिनके चरण निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। आज होटलों में जाकर के, बफे डिनरों में जाकर के, पार्टियों में जाकर के अपने जीवन में जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग गए, जिसके कारण जो है उसका जीवन दुखी हो गया, जीवन में रोग आ गया। जहां हम देखते हैं कि पहले घर में भोजन बनता था, लोग घर में भोजन करते थे और बाहर निकालने के लिए जाते थे, और आज जो है बाहर खा कर के आते हैं और घर के अंदर निकालते हैं। जहां घर के अंदर निकालते हैं, आज जो है हमारा रसोई घर, हमारा टॉयलेट जो है ये सब जो है अटैचमेंट हो गए हैं, जिसके कारण आज हमारे घर के कोने कोने में आज जो है नाना प्रकार के मच्छर, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे साधन आज उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण आज इंसान अपने जीवन में दुखी हो रहा है। पहले हमने कभी ये नहीं सुना था कि इतने इतने रोग और इतने इतने डॉक्टर, लेकिन आज तो हर रोग का अलग अलग डॉक्टर होता है। आज व्यक्ति जो है जब चेकअप कराने जाता है तो 10 डॉक्टर से उसे अपने जीवन में गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर के जो है उसका टेस्ट हो पाता है। महानुभाव, आज जो है वर्तमान के इंसान ने अपने पूर्वजों के घर का संविधान बदल दिया, जिसके कारण जो है आज हमारी सारी व्यवस्थाएं वे भंग होती चली जा रही हैं। जब से हमारे जीवन में ये रचना आ गई, जो रचना हमें अपने जीवन में साक्षात उपदेश देती है, रस ना मेरे में कोई रस नहीं है, तुम मुझे मत पियो। लेकिन इंसान उस रसना इंद्र के वशीभूत होकर के अपने जीवन में जो है वह निरंतर रसना को ही पीता चला जाता है, और जहाँ रसना पीता है वहाँ उसकी जुबान बेस्वाद हो जाया करती है। इसलिए आज वर्तमान में जो है वह चमकदार थैलियों में जो बंद होकर के आ रहा है, आपको जो है उल्लू बनाया जाता है, आपको जो है ग्रीन और रेड सिंबल दिखा करके जो है आप अपने जीवन में जो है उन पदार्थों को खरीद करके ले आते हैं। लेकिन दुनिया अंधी है, दुनिया पागल है, दुनिया को होश नहीं है कि आज मुझे जो है अपने जीवन में इन पदार्थों का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि कई दिनों के पदार्थ होते हैं। पहले हमारे घरों के अंदर पदार्थ सारी व्यवस्थाएं बना करती थी। आज जो है हमारे घर के बच्चे जो हैं वे घर की सेवैयाँ नहीं खाते हैं, आज हमारे बच्चे घर की पापड़ी नहीं खाते हैं, आज हमारे घर के बच्चे जो हैं मैगी खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, सैंडविच खाते हैं। न जाने कैसे कैसे पदार्थों का अपने जीवन में वह उपयोग करने लग गया, जिसके कारण आज उसका पेट दर्द रहता है, आज उसका माथा दर्द रहता है, आज उसके हड्डी पसलियों में दर्द रहता है। और जहाँ आज हमारे युवा लोग जो हैं, आज जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे भी अपने जीवन में चाइनीज डिश अपने जीवन में खा रहे हैं। जहां
ये ऐसे ऐसे पदार्थों का सेवन जब किया जाता है, होटलों में जाकर के जो है जिन पदार्थों का सेवन किया जाता है वहाँ पर जो है हमारा मन स्वच्छंद हो जाता है, हमारी इंद्रियां स्वच्छंद हो जाती है, जिसके कारण उसके जीवन में जो है नाना प्रकार के रोग जो हैं आज पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जिस बफे की संस्कृति ने हमारी भोजन संस्कृति को नष्ट कर दिया है, जहाँ हम देखते हैं कि जिस बफे के अंदर जो है आज कौन जो है भोजन बनाने आ रहा है, कौन भोजन परोसने आ रहा है, कौन जाति का है, कैसा है, किस प्रकार का है, इस प्रकार का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। जहाँ हमारे घरों के अंदर जिन लोगों का प्रवेश निषेध है, ऐसे लोगों के हाथ का बफे डिनर में जाकर के जो है आप अपने जीवन के अंदर उन पदार्थों का सेवन करके आते हैं, उन होटलों में भोजन करके आते हैं जहां हमारे शरीर में रोग का कारण होता है। हम देखते हैं होटलों की दशा, यदि होटलों की दशा देखनी है तो रात की 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, जो सब्जियां मार्केट में नहीं बिकती हैं वो सब्जियां जो हैं आपके जो हैं होटलों में दिखाई देगी, चाहे सड़ी हो चाहे गली हो। आपको तो अच्छे मिर्च मसाले मिला करके जो हैं फ्राई करके जो है उस सब्जी को खिला दिया जाता है और आप बड़े चाव से रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपने जीवन के अंदर जो है उन पदार्थों का सेवन अपने जीवन के अंदर कर लेते हो। इसलिए अपने जीवन में उन होटलों को छोड़ना चाहिए। ये होटल का भोजन हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है। ये बफे डिनर की संस्कृति आज हमारे घर की परंपरा को नष्ट करने में लगी हुई है। ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आज जो है हमारे जीवन के अंदर आ गया है। जितना जितना तुम अपने जीवन में इन पाश्चात्य संस्कृति के साधनों से अपने जीवन के अंदर बचोगे, उतना उतना सुख तुम्हारे जीवन में आता चला जाएगा। लेकिन आज इंसान को होश नहीं है। आज पैसों की चोचलेबाजी में आज इसने जो है अपने जीवन में अपने चारित्र को नष्ट करने में लगा हुआ है। अपने घर की मर्यादा, अपने कुल की मर्यादा, अपने धर्म की मर्यादा का लोप करने में लगा हुआ है। जहां हम देखते हैं कि असंयम का फल क्या होता है। एक हलवाई एक बड़े नगर सेठ के यहाँ पर भोजन बनाने के लिए गया और जो है उसने विचार किया कि ये तो बड़ा सेठ है और जो है बड़ा सेठ होने के नाते ये जो है अपने को लास्ट में देगा या नहीं देगा। इसलिए उस सेठ ने जो है उस हलवाई से कहा कि आपको जो है लड्डू बनाना है, लड्डू बनाना है। ठीक है, आर्डर दे करके चला गया और इधर हलवाई जो है अपने जीवन में उस लड्डू को देख करके उसका मन चंचल हो गया। उसकी रसना इंद्रिय उसके वश में नहीं हो पाई। क्या भरोसा, पीछे जो है लड्डू खत्म हो जाएंगे, अपने को एक भी लड्डू नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों ना अपन एक एक लड्डू बनाते जाएं और एक एक पेट में डालते चले जाएं। इस प्रकार से जो है वह लड्डू बनाता, एक एक लड्डू जो है बांधता चला जाता और रखता जाता और बीच बीच में एक एक लड्डू जो है वह अपने पेट में डालता जाता। इस प्रकार करते करते उसने 15-20 लड्डू एक साथ खा लिए। अब जहां 15-20 लड्डू एक साथ खा ले तो इंसान की दशा क्या होगी। आज का इंसान यदि एक साथ 15 लड्डू खा ले तो दूसरे दिन उठना मुश्किल हो जाए। लेकिन पुराने ज़माने के लोग थे तो 15-20 लड्डू तो आराम से जो है खा जाते थे। जब जो है हलवाई को चक्कर आने लगे, हलवाई को चक्कर आने लगे तो उसने जो है एकदम चक्कर आने से वह जो है गिर पड़ा। सेठ घबरा कर कहे क्या हुआ, जाओ डॉक्टर के पास में ले जाओ। डॉक्टर के पास में ले गए और डॉक्टर ने कहा कि इसका पेट चढ़ा हुआ है, इसलिए एक काम करो, इसे जो है विरेचन चूर्ण दे दो, इसका पेट साफ हो जाएगा। इसको ये दवाई एक गोली दे दो जिसके कारण इसका पेट ठीक हो जाएगा। तो हलवाई क्या बोलता है, अरे डॉक्टर साहब
यदि एक गोली खाने की जगह मेरे पेट में होती तो एक लड्डू और क्यों नहीं खा लेता। इस प्रकार से जो है व्यक्ति रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपने जीवन में नाना प्रकार की आपदाओं का जन्म दे देता है, रोगों को जन्म दे देता है। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के आज इंसान अपने जीवन के अंदर जो है वह अपने प्राणों को गंवाता है। तो जो पांचों इंद्रियों के वशीभूत हैं वह अपने जीवन को क्यों नहीं गंवाएगा, वह अपने जीवन को नष्ट क्यों नहीं करेगा। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में संयम की अत्यंत आवश्यकता है। संयम के बिना हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता है। संयम के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिन जीवों ने असंयम की शरण को प्राप्त किया है उन्होंने अपने जीवन में संसार को ही प्राप्त किया है, और जिन्होंने संयम को प्राप्त किया है वे अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसलिए अपने जीवन में जो है संयम की शरण में आना अत्यंत जरूरी है। असंयम की शरण में रहते रहते जीव को अनादि काल हो गया, लेकिन अभी तक जीव के ऊपर संयम का रंग नहीं चढ़ रहा है। ये संयम का रंग जो है इसलिए नहीं चढ़ रहा है कि जीव के संस्कार असंयम के इतने गाढ़ बने हुए हैं, जिसके कारण वह अपने जीवन में संयम के रंग को चढ़ाना ही नहीं चाहता है। जहां संयम को धारण किए बिना हमारे तीर्थंकर भगवान भी मोक्ष में नहीं जा सके तो फिर हम कैसे जा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में उन तिर्यंच प्राणियों की ओर देखना जिन तिर्यंच प्राणियों ने अपने जीवन में अपने संयम का परिपालन करके स्वर्ग और मोक्ष पर्याय को प्राप्त किया। जहाँ हम देखते हैं कि भगवान महावीर के जीव ने शिव की पर्याय में जहाँ संयम धारण कर लिया, व्रतों को धारण कर लिया और शिव की पर्याय से मुक्त होकर के देव पर्याय को प्राप्त होकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बन गए। वहीं पार्श्वनाथ भगवान जो है संयम धारण करने से हाथी की पर्याय से मुक्त होकर के अपने जीवन में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी बन गए, जन जन के आराध्य बन गए। इसलिए हमें भी अपने जीवन में संयम की शरण को ग्रहण करना पड़ेगा। संयम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में हमारे मन को कंट्रोल करती है। जिस प्रकार से ये पुलिस जो होती है वह पब्लिक को कंट्रोल करती है, उसी प्रकार से ये संयम जो है हमारे जीवन में अनुशासन करती हैं, हमारे जीवन में लगाम लगाती हैं। जब तक लगाम नहीं होगी तो ये मन जो है निरंतर उच्छृंखल होता हुआ नाना प्रकार के दुर्गतियों को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करता रहेगा। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में संयम की ओर झुकना है, संयम की ओर आना है। बड़े मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय मिली है, एक बार हाथ से निकल जाएगी तो फिर ये मनुष्य पर्याय मिलना हम लोगों के लिए बहुत दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए जो है संयम की अत्यंत आवश्यकता है। संयम से ही जीव की रक्षा होती है, असंयमी जीवों की कोई रक्षा नहीं होती है। इसलिए जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अपने जीवन में वे जब जंगल में गए तो अपने जीवन में संयम रखा, असंयम को छोड़ा, जिसके कारण उनकी अपने जीवन में रक्षा हुई, सीता की रक्षा हुई और जो है अपने जीवन में जो है उन्होंने सर्वोच्च पद मोक्ष पद को अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया। हमें भी अपने जीवन में ये सर्वोच्च पद प्राप्त हो, इस भावना से जो है ये संयम को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले उत्तम संयम धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।